जैसे जैसे सिकंदर ने अपनी जीत को और पूर्व की ओर एक्सटेंडिंग या फारसी साम्राज्य की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से परे और बैक्ट्रिया और सॉग्डिया की अनजानी जमीनों में एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक रिवेंजिव होने सीमड़ा। कैंपेन का नेचर पर्शिया के खिलाफ लिबरेशन और रिवेंज की वॉर से बदलकर पर्सनल ग्लोरी की एक एंडलेस परसूट बन गया। किंग खुद भी बदल रहे थे। उन्होंने फारसी कस्टम्स को अपनाना शुरू कर दिया, उनकी स्टाइल के कपड़े पहनने सीमडे और अपनी कोर्ट में प्रोस्किनेसिस किंग के सामने झुकने की चरियोटा को इंट्रोड्यूस किया। मैसेडोनियन पीपलों के लिए जो खुद को फ्री मैन और अपने किंग के कॉमरेड मानते थे, यह वॉशड ऑफेंसिव था। इसमें ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की बू आती थी और ऑनेस्टली यह सजेस्ट करता था कि सिकंदर अब खुद को अपने लीडर के रूप में नहीं, फोर्स की एक गॉड लाइक अनअप्रोचेबल मोनार्क के रूप में देखता था। इस कल्चरल फ्रिक्शन ने नाराजगी पैदा की, जो उनके सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स के रैंकों में चुपचाप पलती रही। पहली बड़ी दरार फिलोटस की कंस्पिरेसी से सामने आई। फिलोटस साथी कैवलरी का कमांडर और परमेनियन का बेटा था, जो सिकंदर का सबसे सीनियर और रेस्पेक्टेड जनरल था। उस पर सिकंदर के जीवन के खिलाफ एक प्लॉट की रिपोर्ट करने में फेल होने का आरोप सीमेडा टॉर्चर के तहत फिलोटस ने कबूल किया, जिसमें उसने खुद को और दूसरों को भी इन्वॉल्व किया। सिकंदर ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसका डर और पैरानोया यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि परमेनियन, जो एक बटाना में दूर तैनात था और सेना की सप्लाई लाइंस और ट्रेजरी की रखवाली कर रहा था, अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। बिना ट्रायल के सिकंदर ने उस बूढ़े जनरल को मारने के लिए हत्यारे भेजे, एक ऐसा आदमी जिसने उसे और उसके पिता दोनों की अटूट वफादारी से सेवा की थी। परमेनियन की हत्या ने मैसेडोनियन हाई कमांड में एक सिहरन पैदा कर दी। कोई भी सेफ नहीं था। माराकांडा में एक नशे वाली दावत के दौरान सुसीमित टेंशन खुले त्रासदी में बदल गए। सिकंदर और क्लिटस द ब्लैक के बीच एक तीखी वॉशिट्स छिड़ गई। वही आदमी जिसने ग्रैनिकस की लड़ाई में उसकी जान बचाई थी। शराब और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से भड़के हुए क्लिटस ने गुस्से में सिकंदर के फारसी कस्टम्स को अपनाने की आलोचना की और अपने पिता फिलिप की तुलना में उसकी अचीवमेंटों को कम आंका। गुस्से में आकर सिकंदर ने एक भाला पकड़ा और अपने दोस्तों के उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद क्लिटस को आर पार कर दिया, उसे तुरंत मार डाला। जैसे ही यह काम हुआ, सिकंदर पश्चाताप की एक लहर में डूब गया। वह कई दिनों तक अपने टेंट में बंद रहा, खाने पीने से इनकार करता रहा, उस दोस्त के लिए दुख में रोता रहा जिसे उसने गुस्से में मार डाला था। इन घटनाओं ने सिकंदर के कैरेक्टर का एक डार्क और वॉलेटाइल साइड दिखाया, जो कमांड के जबरदस्त दबाव और उसके बढ़ते आइसोलेशन से बढ़ गया था। वह कमरेडरी जो कभी मैसेडोनियन सेना को परिभाषित करती थी, वह अब खत्म हो रही थी। उसकी जगह डर और शक ने ले ली थी। वे सैनिक और जनरल जो ग्रीस से उसके साथ वफादारी से आए थे, अब थके हुए घर की याद सता रही थी और अपने किंग की असीम महत्वाकांक्षा और अप्रत्याशित टेम्परामेंट से इंक्रीजिंगली वेरी थे। उन्होंने झांत दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उनका लीडर उसके बिल्कुल किनारे तक मार्च करने के लिए दृढ़ लग रहा था और ऑनेस्टली कई पीपलों ने इसका उद्देश्य ही समझना बंद कर दिया था। विद्रोह की फुसफुसाहट तेज होती गई। अब केवल जनरलों के सीक्रेट प्लॉट्स तक सीमित नहीं थी, फोर्स की आम सैनिकों के बीच फैल रही थी, जिन्होंने एंडलेस वॉर का सबसे बड़ा बोझ उठाया था। धरती के छोर तक रीचने की अपनी अटूट इच्छा से प्रेरित होकर सिकंदर अपनी थकी हुई सेना को हिंदू कुश के खतरनाक पहाड़ी दर्रों से होते हुए भारत के प्लेनों में ले गया। यहीं पंजाब क्षेत्र में उसका सामना एक नए और जबरदस्त दुश्मन से हुआ, पौरवों के राजा पोरस से। पोरस एक महान कद और साहस के शासक थे और उनका विदेशी आक्रमणकारी के सामने आसानी से झुकने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की, जिसमें युद्ध हाथियों का एक भयानक दल भी शामिल था, और इसे झेलम नदी के उस पार खड़ा कर दिया, जो मानसून की बारिश से उफन रही थी और अशांत थी। नदी अपने आप में एक दुर्गम बाधा लग रही थी और हाथियों को देखकर, ऐसे जीव जिन्हें मैसेडोनियाई पीपलों ने इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं देखा था, सिकंदर के सैनिकों के दिलों में डर भर गया। सिकंदर जानता था कि नदी के उस पार सीधा हमला करना आत्मघाती होगा। उसके घोड़े हाथियों को देखकर और उनकी गंध से घबरा जाते और उसके पैदल सैनिक पानी में ही मारे जाते। इसलिए उसने धोखे पर आधारित एक शानदार और जटिल योजना बनाई। कई दिनों तक वह अपनी सेना को नदी के किनारे शोर करते हुए ऊपर नीचे मार्च कराता रहा, कई जगह से पार करने का दिखावा करता रहा। उसने गश्त पर सैनिक भेजे और सप्लाई इकट्ठा करने का बड़ा दिखावा किया, जिससे पोरस के जासूसों को यह एक सामान्य बात सीमडी। एक रात भयंकर तूफान की आड़ में सिकंदर ने गुप्त रूप से अपनी सबसे अच्छी टुकड़ियों का एक बड़ा दल 17 मील ऊपर की ओर एक छिपे हुए क्रॉसिंग पॉइंट तक जबरन मार्च कराया। यह एक उच्च जोखिम वाला पैंतरा था, एक जुआ जो चुपके, गति और आश्चर्य के तत्व पर निर्भर था। जैसे ही सुबह हुई, सिकंदर की सेना नदी पार कर चुकी थी, लेकिन उन्हें तुरंत पोरस के जासूसों ने देख लिया।
भारतीय राजा, जिसे शुरू में सीमडा की ये एक छोटा सा भटकाव है, ने अपने बेटे को घुड़सवार सेना और चैरियटों की एक टुकड़ी के साथ उन्हें रोकने के लिए भेजा। सिकंदर की बेहतर घुड़सवार सेना ने इस अग्रिम बल को तुरंत कुचल दिया। ये महसूस करते हुए कि उसे मुख्य मैसिडोनियाई सेना ने घेर लिया है, पोरस को तुरंत अपनी पूरी युद्ध रेखा को खतरे का सामना करने के लिए फिर से व्यवस्थित करना पड़ा। उसने अपने हाथियों को सामने रखा, उनके बीच पैदल सैनिकों को छिपाया, यह उम्मीद करते हुए कि भयानक जानवर मैसिडोनियाई फालानक्स को तोड़ देंगे। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह सिकंदर के पूरे करियर के सबसे क्रीवर और चैलेंजपूर्ण वॉरों में से एक था। युद्ध हाथियों ने हमला किया, जिससे अराजकता फैल गई और सैनिकों को कुचल दिया। उनकी बख्तरबंद खाल भाले और सोर्डों के प्रति प्रतिरोधी थी। हालांकि सिकंदर की प्रतिभा अपनी रणनीति को अनुकूलित करने में थी। उसने अपने हल्के पैदल सैनिकों को हाथियों पर हमला करने का आदेश दिया, महावतों चालकों को भालों से निशाना बनाया और जानवरों के पैरों पर वार किया। उसने अपनी घुड़सवार सेना का उपयोग भारतीय घुड़सवारों पर किनारों से हमला करने के लिए किया, जिससे पोरस की सेना को चारों ओर से घेर लिया। घायल और घबराए हुए हाथी अब बिना अपने चालकों के बेकाबू हो गए। वे अपनी ही पैदल सेना की लाइनों के माध्यम से वापस भाग गए, जिससे भारतीय सेना को उतना ही नुकसान हुआ जितना मैसिडोनियाई पीपलों को हुआ। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद पोरस की सेना ढह गई। स्वयं राजा, एक मैसिव काय व्यक्ति जिसने अपने प्रमुख हाथी के ऊपर से वॉशडादुरी से लड़ाई लड़ी थी और कई बार घायल हुआ था, भागने से इनकार कर दिया। उसे पकड़ लिया गया और सिकंदर के सामने लाया गया। उसके साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस से पूछा कि वह कैसा व्यवहार किया जाना चाहता है। एक राजा की तरह पोरस ने उत्तर दिया। सिकंदर ने उसकी वॉशडादुरी का सम्मान करते हुए न केवल उसका राज्य वॉशडाल किया, पोरस की उसे अतिरिक्त क्षेत्र भी प्रदान किया।